अजा। जैसा कि हमने आपको पहले भी दिखाया था, जो फिल्म अजा है उसकी शूटिंग फरीदाबाद में हो रही है। तो आज इस शूटिंग का लास्ट डे है और आज आप देखेंगे कि शूटिंग के दौरान जो लड़की है अजा का जो रोल प्ले कर रही है, आज उसको उसके काम के लिए, उसकी जो ब्रेवनेस है उसके लिए आज उसको सम्मानित किया जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो शूटिंग है वो अभी चल रही है। ये फिल्म जल्द ही दर्शकों के बीच जो है लाई जाएगी और इस फिल्म से जो समाज में जो जागरूकता है उसको फैलाने का काम किया जाएगा। लोग इस फिल्म को देखकर जागरूक होंगे। समाज को जागरूक करने वाली फिल्म अजा की शूटिंग फरीदाबाद में की जा रही है और आज शूटिंग का अंतिम दिन रहा। शूटिंग के अंतिम दिन बॉलीवुड एक्टर यशपाल शर्मा ने फिल्म में डीसी का रोल अदा कर फिल्म में अजा का किरदार निभा रही प्रदीप्ता मोहंती को उसकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया। बॉलीवुड एक्टर यशपाल शर्मा बहुत सारी फिल्में कर चुके हैं और अब वो जल्द ही एक नई फिल्म में नजर आएंगे। बता दें कि फिल्म अजा को समाज में जागरूकता फैलाने के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि हरियाणा के अभी भी ऐसे कई गांव हैं जिसमें आज भी महिलाओं की जो डिलीवरी की जाती है वो दाई के हाथों ही की जाती है, जिससे माँ और बच्चा दोनों की ही जान को खतरा रहता है। फिल्म अजा में यही दर्शाया गया है कि अगर महिला की डिलीवरी होती है तो वो अस्पताल में ही कराई जाए ताकि माँ और बच्चा दोनों ही स्वस्थ रहें। इस फिल्म में दादी पोती की नोकझोंक को दर्शाया जाएगा और जल्द ही इस फिल्म को दर्शकों के सामने लाया जाएगा। तो आपने इस फिल्म में अजा का रोल प्ले किया है, तो कैसा लग रहा है आपको? मुझे इस फिल्म में अजा का रोल प्ले करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी? क्योंकि ना वो ब्रेव थी तो उसके कारण वो अच्छा कैरेक्टर है मुझे लगता है। शूटिंग के दौरान कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा अच्छी लगी आपको? क्या सबसे अच्छा फील किया? वहाँ आपको कुछ लर्न करने को मिला हो? क्या सारी चीज़ें? वहाँ पर बहुत सारे पुअर पीपल थे तो उससे ऐसा हमें लर्न करना किया कि हमारे पास कितनी सारी चीज़ें हैं एंड वी डोंट थैंक, और वो बात बात पर थैंक यू कहते हैं, वो लर्न किया मैंने। और वहाँ पर बहुत सारे पीस थे। ख़ास याद ऐसे सच कोई है नहीं, लेकिन जब थोड़ी दिनों पहले मेन एक्टर्स गए हैं वो बेस्ट यादें थी। सर, जो आप ये किरदार निभा रहे हैं इस फिल्म अजा में, तो पहले तो उसके बारे में आप हमें बताइए। देखिए, इस फिल्म में मेरा गेस्ट अपीयरेंस है, बहुत बड़ा रोल नहीं है। और गेस्ट अपीयरेंस में एक IAS ऑफिसर का रोल है मेरा, जो कि उस बिटिया, जिस बिटिया की कहानी है अजा, उसको बहुत इंस्पायर करता है और उसको बूस्टअप करता है और उसको सम्मान देता है समाज में। ऐसा एक रोल है मेरा। बहुत लंबा रोल नहीं है, लेकिन जो भी है बहुत क्यूट है। हालांकि मुझे डायरेक्टर, मेरा दोस्त है रामजी बाली, उसने बोला था कि मेन रोल के लिए, मतलब मेन रोल जो इस बच्चे के पिता का, लेकिन मेरे पास इतने दिन खाली नहीं थे, तो मैंने कहा एक आध दिन के लिए कभी बुला लेना, तो इसीलिए मैं छोटा गेस्ट अपीयरेंस करने आया हूँ। क्या लगता है कि आपको किस तरीके से जो फिल्म है किस तरह समाज को अवेयर कर पाएगी? नहीं, फिल्म का जो थीम है, कंटेंट है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और कंटेंट आजकल जो है वो बहुत हीरो हो गया आजकल, क्योंकि आजकल अमिताभ बच्चन और आमिर खान की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान भी फेल हो सकती है, या कोई भी स्टार की फिल्म फेल हो सकती है, लेकिन अगर कंटेंट स्ट्रॉन्ग है और परफॉर्मेंस और सब प्रेजेंटेशन स्ट्रॉन्ग है तो कोई भी चीज़ फेल नहीं होती। आज OTT प्लेटफॉर्म पे हम देखते हैं छोटी छोटी वेब सीरीज़, छोटे छोटे एक्टर, लेकिन कितना कमाल का काम कर रहे हैं। और छोटी छोटी फिल्में और पंचायत जैसे, जिसमें कोई थप्पड़ तक नहीं है, वायलेंस नहीं है, सेक्स नहीं है, डबल मीनिंग नहीं है, फिर भी वो काम कर रहे हैं। तो आज बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं। तो ये फिल्म भी कंटेंट वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्रतिभाएं बहुत हैं हरियाणा के अंदर, और वो प्रॉब्लम क्या है कि उनको मालूम नहीं है किस दिशा में क्या काम करें, रॉ हैं। तो और फिर दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हर आदमी अपने आप को मतलब शाहरुख खान से या सलमान खान से कम नहीं समझता। ये बहुत गलत बात है। एक्टर को थोड़ा सरेंडर करना आना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, थोड़ा सीखना चाहिए, ग्रैब करना चाहिए, ग्रैस्प करना चाहिए, वो उसकी कमी है। लेकिन जहाँ तक टैलेंट का सवाल है, वो बहुत टैलेंट है हरियाणा के अंदर, क्योंकि मैंने ऑडिशन लिए हैं। तो मेरी जो फिल्म लक्ष्मी चंद है उसमें भी नए टैलेंट हैं सारे, और मैक्सिमम नए टैलेंट है, 2-3 को छोड़ करके, मेघना मलिक और राजेंद्र गुप्ता को छोड़ करके या मुझे छोड़ करके, बाकी सारे लोग नए हैं। सर, फिल्म अजा को लेके आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
नहीं, अजा मैंने बताया पहले भी, मैसेज तो वही है कि बहुत बड़ी एक सीख है, क्योंकि हरियाणा में भी, राजस्थान में भी, पंजाब में भी बेटियों को जिस तरीके से और भी कई जगहों पे, सब जगह ही है, महाराष्ट्र में भी और भी सब जगह, बहुत जगहों पर है ऐसा कि कोख में ही बेटी को मार दिया जाता है उसको आने से पहले ही, और कई बार बेटे के इंतज़ार में कई बेटियों को मारा जाता है, और ये बहुत ही गलत बात है। तो ये जो मैसेज है इसमें, एक बेटी को बचाने का, एक जान को बचाने का जो मैसेज है, उसके लिए अपनी जी जान पर खेल जाती है आजा। तो मेरे ख्याल से बहुत इंस्पायरिंग एंड मोटिवेशनल स्टोरी है, तो सबको अच्छी लगेगी। मैम, आज फिल्म आजा की शूटिंग का लास्ट डे है, तो आपकी बेटी ने इसमें आजा का रोल प्ले किया है, तो क्या लग रहा है, क्या फील कर रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसका जो पार्टिसिपेशन रहा है पूरा दिल से रहा है, और उसने इसको पूरा कामयाब बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। बिल्कुल अपने आप को उसी कैरेक्टर में ढालकर उसने पूरा फिल्म को शूट किया, तो बहुत प्राउड लग रहा है। क्या, किस तरीके से बच्ची ने जो रोल प्ले किया है अवेयरनेस के लिए, बच्चे कैसे इससे प्रेरित होंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे और आने वाले बच्चों को? ये जो फिल्म बनाई गई है बिल्कुल जैसे कभी हुआ करता था, या शायद अभी भी हरियाणा के कुछ गांव में इस तरह से होता होगा, तो जो कॉन्सेप्ट लिया है वो बहुत ही बढ़िया है। और क्योंकि ये बच्ची है तो मुझे है विश्वास कि इस उम्र की जो लड़कियां होंगी वो खुद भी इस चीज़ से जागरूक होंगी और अपने परिवार को भी करेंगी। तो ये ना तो सिर्फ एक ये कह सकते हैं कि बड़े समाज के लिए नहीं, बल्कि एक जो बच्चों का एज ग्रुप है, जो लड़कियों का एज ग्रुप है, 15-16 साल से जो लड़कियां शुरू हो जाती हैं, उनके लिए बहुत प्रेरणा के रूप में आएगी ये बनकर। मैम, उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी जो अभी भी जो डिलीवरी होती है वो घर पे ही कराने की, दाई माँ के हाथों काम कराने की जो कोशिश करती हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? अब देखिए, अब समय उस तरीके से बदल चुका है, तो अब पहले एक चीज़ हुआ करती थी, पर अब हर जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, सब कुछ है, उसमें सब तरीके का सुविधाएं हमें मिली हुई हैं। तो एक रिस्क नहीं लेना चाहिए उस तरीका कि हम घर में करवाएं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो बनकर आएगी मूवी, तो ये बहुत प्रेरित करेगी महिलाओं को भी। सर, आज फिल्म आजा की जो शूटिंग है उसका लास्ट डे था, तो क्या रहा, कैसा रहा, कैसी रही सारी चीज़ें? बहुत ही बढ़िया गया। आज यशपाल शर्मा जी जो एक बहुत मज़े में कलाकार है, उनका एक सीन था, एक नहीं मेरे ख्याल 4-5 सीन थे, तो सुबह से ही हम लोग लगे हुए हैं और अब वो कंप्लीट हो गए। और अब एक सॉन्ग है जो आज इस स्कूल में शूट होना है, उस सॉन्ग को पूरा करते फिर वी आर डन फॉर द शूटिंग। तो पूरी शूटिंग के दौरान क्या चीज़ें रहीं जो बहुत अच्छी रही? देखिए, मुझे तो महसूस ऐसा हो रहा है कि ये एक तरह से बहुत ही बेहतरीन पिकनिक थी। सब लोगों ने बहुत अच्छा एंजॉय किया और बहुत मन लगा के काम किया। सुबह 6 से लेके रात के 9-10 बजे तक हम लोग साथ में थे और शूटिंग करते रहे। पिछले 20 दिन लगातार शूटिंग चलती रही है और उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत अच्छे से ये मूवी बन के आए। आज हमारा जो शेड्यूल है, हमारे पास यशपाल शर्मा जी आए हैं बॉम्बे से, तो उनके 3 सीन हैं। वो न्यूज़ देखते हैं जो पायनियर में छपी है आजा के बारे में, आजा की स्टोरी देखते हैं, और फिर वो अपना रास्ते में कहीं जा रहे हैं और उनको आजा रोड पे खड़ी दिखाई देती है, थोड़ी सी लॉस्ट सी, क्योंकि वो गांव से भाग के आ गई है मदद के लिए। तो वो जब जा रही तो वो गाड़ी रुकती है, उनको बैठाते हैं और फिर वो सब अरेंजमेंट करते हैं। और एक बिल्कुल लास्ट सीन है फिल्म का, जिसमें जिलाधिकारी जो अपने यशपाल शर्मा जी रोल कर रहे हैं और स्कूल प्रशासन मिलके एक उसके लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया, ताकि और बच्चों को उसकी स्टोरी पता चले, वो इंस्पायर्ड हो और ये बात मतलब घर घर तक जाए। तो वो एक सम्मान समारोह वाला सीन है। क्या किया जाता है उसके सम्मान में, आजा के सम्मान के लिए क्या चीज़? उसको फेलिसिटेट कर रहे हैं उस बच्चों को सामने। किसी एक बच्चे को जब आप किसी को पुरस्कृत करते हो, उसको शाबाशी देते हो, तो बच्चे और मोटिवेट होते हैं इस चीज़ों की तरफ, और एक बड़ी न्यूज़ बनती है और घर घर तक पहुँचे। और वो उसमें उनकी जो स्पीच है उसमें वो यही बात कहते हैं कि बेटी पढ़ी लिखी थी इसीलिए उसने ये स्टेप लिया और एक और बेटी को बचाया। अगर वो पढ़ी लिखी ना होती तो वो भी जो दादी ने बोल दिया पुरातन पंथी जो सोच थी उसी के साथ वो एग्री कर गई होती, मुझे लगता है। तो बाकी की चीज़ें हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए फिल्म बनाई जा रही है, तो और क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान चल रहा है, मुझे लगता है उसी धारा में एक और प्रयास है पायनियर द्वारा, सोका क्रिएशन द्वारा, स्लेज अहमद द्वारा,
कि ये एक जागृति वाली फिल्म बने और गांव देहात में आज भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए सुधार की आवश्यकता है। खासकर ये जो प्रेगनेंसी वाला इशू है, लोग कई पुरानी मान्यताओं के कारण या कई अनपढ़ता के कारण वहाँ तक नहीं जाते हैं, जबकि सरकार ने कई जगह पे सुविधाएं भी मुहैया करवाई हैं, लेकिन वो अवेयर ही नहीं होते उनके बारे में। तो ये अवेयरनेस फैलाएं और इसके माध्यम से अगर कुछ बच्चे इस संसार में आ जाएं स्वस्थ, तो उससे बड़ा क्या बात होगी।